हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज सिंह और स्वागत है आप लोग का प्लेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आइए आज बात करते हैं इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो एनडीए के पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और उनके ट्रिक्स की। ओके, अब देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे एनडीए 2010 में पूछा हुआ था प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी का 59वां पद 449 है और 449वां पद 59 है, तो कौन सा पद शून्य है। प्रश्न देखिए आप लोग, समांतर श्रेणी का 59वां पद 449 है। पैटर्न समझने की कोशिश करनी है, प्रश्नों के पढ़ने का तरीका आ जाना चाहिए। प्रश्न का जो सॉल्यूशन होता है वो प्रश्न में ही छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखना है 59वां पद कितना है 449 और 449वां पद कितना है 59। तो पूछा जा रहा है कौन सा पद शून्य है। याद रखना है इस बात को, यहाँ पे लिख रहे हैं, याद रखना है कि यदि एपी की हम बात कर रहे हैं, यदि एपी में टीपी क्यू है तथा टीक्यू पी है, टीक्यू कितना है पी है, अगर टीपी क्यू है तथा टीक्यू पी है तो टी पी प्लस क्यू की जब हम बात करते हैं तो वैल्यू कितना होता है 0 होता है। क्लियर। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, 59वां पद कितना है 449 और 449वां पद कितना है 59 है। तो निश्चित रूप से 449 प्लस 59, 449वां पद और यहाँ पे 449वां पद, 449 प्लस 59, 9 9 18 का 8, हाथ में 1 5, 1 6 4 10 का 0 हाथ में 4 1 5, 508 आया। निश्चित रूप से P प्लस क्यूवा पद मतलब 449 प्लस 59वां पद क्या होगा शून्य होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 508। नहीं बात समझ में आई। अगर क्यूवा पद क्यू है तथा क्यूवा पद पी है तो P प्लस क्यूवा पद हमेशा क्या होता है शून्य होता है। तो यहाँ पे आपने देखा 59वां पद 449 है और 449वां पद 59 है। तो 59 प्लस 449 जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 508। इसलिए निश्चित रूप से 508वां पद जो होगा वो क्या होगा शून्य होगा। क्लियर। तो हम लोग का आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए फर्स्ट यहाँ 2017 में पूछा हुआ था। इस प्रश्न को थोड़ा सा देखिएगा। यदि एक समांतर श्रेणी के m पदों का योग, इसके पहले पदों की बात कर रहा था, इसमें आपसे बात कर रहा है पदों के योग की बात, एक योग के बारे में। समांतर श्रेणी के m पदों का योग n है, क्लियर, तथा n पदों का योग m है। तो आपसे पूछा जा रहा है m प्लस n पदों का योग इसके बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यदि यहाँ पे एसएम, यदि एपी में यहाँ पे अगर m पदों का योग n है तथा अगर n पदों का योग यहाँ पर m है तो ध्यान देना है, तो sm प्लस n, अगर m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है तो sm प्लस n पदों का योग जो होता है वो माइनस m प्लस n के बराबर होता है। याद रखना इस बात को, अंतर समझ में आना चाहिए। 59वां पद 449 और यहाँ पे पदों का योग, तो फर्क है। यहाँ पे पदों की बात कर रहा था, यहाँ पे पदों के योग की बात कर रहा है। मैंने क्या बोला, एपी में अगर m पदों का योग n है और n पदों का योग m है तो m प्लस n पदों का योग माइनस m प्लस n होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यदि एक समांतर श्रेणी के m पदों का योग n तथा n पदों का योग अगर m है तो m प्लस n पदों का योग किसके बराबर होगा, निश्चित रूप से होगा माइनस m प्लस n के बराबर। बात समझ में आई। तो अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन है तो आपको मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेगा और आप अपना आंसर कर देंगे। आइए बात करते हैं दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन से। ये फर्स्ट 2015 में प्रश्न पूछा गया था कि श्रेणी 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस डॉट 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 के n पदों का n पदों तक का जो योग है वो क्या है। 4 ऑप्शंस हैं। सिमिलर क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, श्रेणी 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, डॉट 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 यहाँ पे कर देते हैं डॉट डॉट के n पदों का योग किसके बराबर है, ठीक है। और इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चन अभी तो मैंने दिखा दिया कि एनडीए में देख लीजिए 2015 2017 लगातार इधर पूछा गया।
इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एयरफोर्स 6 ग्रुप में पूछे जाते हैं, एनडीए में पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को थोड़ा सा गौर से देखिए और इस पैटर्न को समझिए। आपको याद क्या रखना है, याद रखना है यहाँ पे कि अगर 0.x प्लस 0.xx प्लस 0.xxx प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, n पदों तक का अगर हमको योग निकालना है तो हमको करना क्या है, थोड़ा गौर से देखिए। 0.8 0.xx 0.xxx है ना, 0.3 0.33 0.333, यहाँ x का वैल्यू कितना है 3 है और यहाँ x का वैल्यू कितना है 5 है। तो हमको डायरेक्ट आंसर कितना लिखना है, x/9, x/9। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट जो यूज करना चाहे आप बड़ा ब्रैकेट यूज कर लें या कर्ली ब्रैकेट यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। x/9 उसके बाद लिखना है n माइनस 1/9 इंटू, सिंपल ब्रैकेट दे देते हैं लोग, 1 माइनस 10 का पावर n, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देना है। दैट्स ऑल, ये हो जाएगा आपका आंसर। बस इतना याद रखना है। इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप देखकर आंसर कर देंगे। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0.5 0.555, x का वैल्यू कितना है 5, तो हमको क्या चाहिए 5/9, ठीक है ना। देखिए तो 5/9 दो जगह 5/9, तो या तो ये ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे n सही है, -1/9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2/9 है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं, कंसीडर यहाँ पे करते हैं 5/9 n माइनस 1/9 into 1 माइनस 1/10, ये जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पे एनडीए जो 2017 में पूछा गया 0.3 0.33 0.333, यहाँ x का वैल्यू कितना है 3 है, तो आपको क्या मैंने बताया 3/9, तो 3 जब 9 की बात करेंगे, x का वैल्यू 3 है, तो 3/9 की बात करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 आएगा। तो 1/3 देख लीजिए यहाँ पे 1/3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में 1/3 है। तो अभी तो सब सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ तक तो सब कुछ सब सारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। n सब में है, माइनस 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 माइनस, क्लियर, सब में है, अभी तक सब सेटिस्फाइड हो रहा है सब। यहाँ पे 1/9, अब देखिए यहाँ पे 1/9, यहाँ पे 2/9, यहाँ पे 1/9, यहाँ पे 1/3, मींस 1/9 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। तो यहाँ पे 1/9 यहाँ भी अवेलेबल है, 1/9 अवेलेबल यहाँ भी है, तो या तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा या ये ऑप्शन करेक्ट होगा। गौर से देखिएगा, तो 1/9 into 1 minus 1/10 to the power n, 1 minus 1/10 to the power n, और यहाँ पे 1 plus 1/10 to the power n। क्लियर हो गया? यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ पे है क्या प्लस, यहाँ पे देखिए क्या है माइनस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन होगा ए। मतलब सिर्फ x के वैल्यू को चेंज करना है। जैसे अगर हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर मैंने आपसे पूछा 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर आप ऐसे पूछ दिया जाए और पूछा जाए कि इसके n पदों तक का योग बताइए, तो हम आसानी से लिख देंगे 7/9। देख लीजिए x/9 7/9 इंटू n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 1/10 टू दी पावर n, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप सोच लीजिए कितना वक्त लगेगा। मुश्किल से जितना देर आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगे, आंसर करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। 1 से 2 सेकंड में आप अपना करेक्ट आंसर दे दीजिएगा। इज इट क्लियर? तो ये दो पैटर्न मैंने बताया, एक तो मैंने एपी से बताया और एक जीपी से बताया। एपी में भी दो पैटर्न बताया, जब tm बराबर n तथा tn बराबर n, तो m प्लस n पदों का योग और m प्लस nवा पद, और एक मैंने बताया जब m पदों का योग n तथा n पदों का योग m, तो m प्लस n पदों का योग क्या होगा। तो एपी से दो क्वेश्चन, और ये जो दो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये जीपी से है। तो इस पैटर्न के कभी भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप आसानी से बना सकते हैं। आप इसको देखिए, बार बार समझिए, और एक बात और, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ।